अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपने भी नोट किया होगा काफी दिन से गुलाम हैदर भाई के मासूम चार बच्चे नजर नहीं आ रहे। और कल की एक लाइव में सीमा ने ये कहा, परसों की लाइव में सुबह में सीमा ने ये कहा कि मेरी मर्जी, मेरे बच्चे, मैं बच्चों को वीडियो में लाऊं नहीं लाऊं, लाइव में लाऊं नहीं लाऊं। तो तनवीर भाई आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वकास भाई, ये कि मेरी मर्जी है मैं बच्चों को लाइव में लाऊं या नहीं लाऊं। वकास भाई, अब आपने बोल दिया ना, आपने वीडियो इस बच्चों के हवाले से बना दी, तो आप कल परसों देखिएगा वो बच्चों को सामने लाएगी और इस हवाले से फिर जो भी दलीलें हैं जिस तरीके से देती रहती है, झूठी मकार हजार औरत है, तो वो बच्चों को सामने लाएगी। क्योंकि जब ये इससे पहले भी हम लोगों ने कई दफा बच्चों के हवाले से आवाज उठाई कि बच्चे नजर नहीं आ रहे, बच्चे उनकी जो हेल्थ है वो भी सही नहीं, तो वो फिर दूसरे तीसरे दिन बच्चों को लेके आती थी और बच्चों को क्या खिलाती थी? आलू। जी। इनकी कहानी आलू से ही शुरू होती थी, आलू पे ही खत्म होती थी। अब भी ये लोग कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो रिस्क पे हैं। दोस्तों जो भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से, अगर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, 140 करोड़ लोग, भारतीय हो या पूरा पाकिस्तान हो, अगर दोनों देशों की जनता अगर मिलके फाइट कर रहे हैं ना एक भगोड़े के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इतनी कोशिशें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूबर अपनी जगह, और अमली तौर पे जो अदालती मामला चल रहे हैं उनमें मोहम्मद मलिक साहब भी बड़ी भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। वकास भाई, तनवीर भाई बिल्कुल बज़ाहिर तो यही है, मगर हम अब भी उम्मीद पर हैं और मोमिन मलिक सर तो अपनी तगोदो में लगे हुए हैं, अंत तक कोशिशें कर रहे हैं। और तनवीर भाई रिसेंटली आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले जो कुछ न्यूज भी सुनने में आई थी, मोमिन मलिक सर ने उस पर एक लाइव में भी आगे कहा कि कुछ केसेस थे उसको अदालत ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त का मतलब उर्दू में ये होता है, हिंदी में तो मेरे ख्याल से मुस्तरद कहते हैं या रिजेक्ट तो नहीं कहेंगे। हाँ, मतलब नाकाबिले समाअत जी ना, यानी कि वो सुनवाई नहीं होगी, इस टाइप के कुछ केसेस थे। तो मोमिन मलिक सर ने कहा जो मेन केसेस थे वो तो चल रहे हैं। तो तनवीर भाई मेन और हल्का और भारी तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ नहीं था। मोमिन मलिक सर ने जितने भी केसेस किए थे तमाम वो बुनियादी तौर पर बिल्कुल मजबूत थे, सॉलिड थे, यानी कि इसमें कोई आम केस तो कोई भी नहीं था, चाहे वो मानहानि का केस हो या संविधान के हवाले से कोई भी बात हो। उसके अंदर तमाम जो केसेस लगाए थे मोमिन मलिक सर ने वो बड़े ही सॉलिड थे। मगर हम नहीं समझ सकते, ना हम जानते हैं, भारतीय कानून के बारे में भी हम नहीं जानते कि जेवर कोर्ट ने उनको क्यों एक तरीके से गैर जरूरी कहा। देखें, इससे वकास भाई एक तो है कि इससे जैसा आप समझ सकते हैं कि सीमा को थोड़ा सा हौसला मिलेगा। सीमा ये उसके मन में ये आएगा कि देखिए यहाँ की अदालतें भी मेरा वो कर रही, सपोर्ट कर रही हैं। तो हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि भाई इसको ऐसी, जब ये यहाँ से वहाँ रफू चक्कर हुई थी, नेपाल से अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसी थी, तब इसको पकड़ के जेल की सलाखों में डालते और ऐसी ऐतिहासिक सजा देते ना, तो अब तक ये जो भी नाटक ड्रामा चल रहा है, कभी ये कुछ बोलती है, कभी किसी को लड़ाना, कभी किसी को, इसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ, पाकिस्तानी इंडियन के साथ, इंडियन यूट्यूबर के साथ, इंडियन फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ इस मामले को लेकर के फाइट भी कर रहे हैं, मतलब आपस में लड़ना, ये घड़ना, ये वो गालम गलोच ये वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना होती वकास भाई। बिल्कुल तनवीर भाई, मैं तो ये कहूंगा कि सीमा जब यहाँ से अवैध रूप से गई थी तभी इसके खिलाफ अगर कोई कानूनी स्टेप वहाँ की सरकार या गवर्नमेंट उठा लेती तो आज ये दिन देखना किसी को भी नसीब नहीं होता। कि आज जो है मैं ये कहूँगा कि जो आज भारत के संविधान और कानून के बारे में अगर कोई भी, खाली लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के अंदर ही ये केस देखा जा रहा है और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि यार अब तक 1.5 साल एक महिला जो इलीगल तौर पर आई हुई है, सिर्फ इसको ही छूट क्यों? और भी तो लोग भारत में इलीगल जो गए वो आज तक कह रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो इलीगल एंट्री जिन लोगों ने भी की वो भी अब आज तक कह रहे भाई। जी बिल्कुल वकास भाई, ऐसे ही है। बाकी हम देखें, बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, तो आप एक समाज सेवा का भी काम करते हैं, आप रफाई फलाही काम वही करते हैं, ठीक है, एक सोशल वर्कर भी हैं। तो जब भी आपके एरिया में कोई बच्चों के हवाले से कोई बच्चा मतलब लापता हो जाता है, तो आपके नॉलेज में ये बात आती है, फिर आप जो भी जिनके साथ आप मतलब कनेक्टेड हैं, जो मतलब रफाई इदारे चलाते हैं, तो आपके पास सारी डिटेल आ जाती है। अगर उस एरिया में जहां आप रहते हैं वहां कोई दूसरे एरिया से बच्चे आए
तो भी आपको पता चल जाता है, पूरी डिटेल आ जाती है उनका कि किस तरीके से हमने आगे बताना है, लोगों को ऐलान करना है कि इस तरह का इसकी ये है वो है। तो सब एक छोटे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक पूरे हिंदुस्तान में अब एक बच्चे 4 बच्चों को एक माँ लेकर आई है, तो वो इदारे जो बच्चों के हवाले से उनकी मतलब फलाह के लिए काम करते हैं, वो क्यों खामोश है? वो उनको भी तो एक्टिव होना चाहिए, वो भी मैदान में है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से ऑडियो कॉल लीक हुई उसमें वाज़े तौर पे उसकी उन बच्चों की जो माँ है सीमा, तो वो कहती हुई नजर आ रही है कि मेरे बच्चों को मेरे ऊपर तशद्दुद होता है, मेरे बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता है। तो ये तो कुछ नहीं हो रहा ना। तनवीर भाई देखें, जैसे आपने बच्चों के तशद्दुद के हवाले से कहा, उसने खुद कहा, बेगोड़ी ने एक कॉल जो ऑडियो वॉइस लीक हुई थी उसके अंदर वो ये कह रही थी कि मुझे मारते हैं और मुझे इस तरीके से खिड़की तोड़ के फिर आए मारने को। वो आए मारने को जो कहा था तनवीर भाई, वो सचिन के बारे में नहीं कहा था उसने जी। वो नतरपाल के बारे में कहा था। यानी कि खाली उसको जो सीमा हैदर है उसको सचिन नहीं मारता है, नतरपाल भी मारता है। ठीक है, वो जो खिड़की कूद कर आए मारने को जो उसने तहजीब में बात की, तो आप भी जानते हैं वो सचिन को तो तू तड़ाक करके बोलती है कि ये कहता है, ये करता है, और उसके लाइव के अंदर ही बोलती है बैठ जा हट जा, सब कुछ जो बोलती है। तो तनवीर भाई देखें, खाली वो नहीं, उसको लतरपाल भी तशद्दुद करता है। और तनवीर भाई जो वीडियो के अंदर या लाइव के अंदर जो प्यार दिखाया जाता है, जो बर्थडे हो रही है फलाना हो रहा है, वो तो तनवीर भाई एक वीडियो के तक महदूद है। ठीक है तनवीर भाई, बच्चों के साथ जो भी नारवा सलूक है वो दुनिया के सामने है। मतलब आपने देखा होगा अभी फरवा की तबीयत खराब थी तो किस तरीके से बिहेवियर किया गया। अगर खुद का सचिन का अगर रियल में बच्चा होता तो अगर बच्चे की तबीयत खराब होती तो इस तरीके से कोई उठा के लाए और सचिन साहब कैमरे के सामने ही रहे, वो बंदा खुद ही उठा के बच्चे को ले भी जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तनवीर भाई किसी का भी अगर बच्चा हो, बच्चा तो क्या मेरे ख्याल से सगा अगर कजन का भी हो, हम तो खैर इंसानियत की बात करें तो तनवीर भाई किसी का भी बच्चा हो, जी जी, जैसे आज हम तकलीफ में गुलाम हैदर के बच्चों की वजह से, सचिन तो के घर पे रह रहे हो बच्चे, मगर उसके दिल में कोई किसी किस्म की तकलीफ फलाना ढिमकाना कुछ नहीं है। तनवीर भाई सिर्फ और सिर्फ उनको पैसों की हवीस है और इसी की खातिर उन्होंने मासूम बच्चों को रखा हुआ है। और तनवीर भाई बात हमारी अभी जो शुरू हुई थी वो बच्चों की सेफ्टी के हवाले से थी जी। तो तनवीर भाई वो माँ तो जब खुद वहां सेव नहीं है तो बच्चे कैसे सेव हो सकते हैं? जो उस माँ को खुद जो मार पड़ रही है तो उस घर की लेडीज भी कोई चुप नहीं कराती। सीमा ने खुद कहा कि मुझे कोई चुप कराने भी नहीं आया। इसका मतलब है लेडीज भी उसके अंदर मुलविस है, खाली मर्द नहीं कि मर्दों ने मारा, लेडीज भी उसके अंदर मुलविस है। सीमा कहती है कि मेरे बच्चे मेरे को देख देख के रोते हैं और ये बच्चे मेरे को चुप कराते हैं। तो तनवीर भाई इससे ज्यादा और क्या होगा? बिल्कुल, ये तो सारे सबूत मीडिया के सामने आप लोगों ने भी सुने होंगे, देखे होंगे, ये खबरें आती रही और इन खबरों के आने से पहले हम लोगों ने इंकशाफ किया था, खुलासा किया था कि बच्चों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर सीमा किसी मिशन किसी मकसद के लिए गई है तो बच्चों को साथ लेके जाना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक ढाल बनाई गई, जाहिर सी बात है, और बड़े बड़े लोग, बड़े कानूनी लोग थे जो इसके साथ इसके संपर्क में थे कि बच्चों को लेकर आए ताकि आप जब यहाँ हिंदुस्तान आओगी तो आपको बेल भी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अब जो है ना, अब ये चीजें हमें देख के बड़ी ताज्जुब होता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी पुलिस प्रशासन या जो बच्चों के हवाले से तंजीमें हैं, कोई भी मैदान में नहीं आया। विकास भाई, तनवीर भाई जो NCPCR था वो भी हम ये कहें तो हम तो उससे मुतमईन नहीं हुए, जो भी उसने विजिट किया कुछ भी किया। मतलब ये कि इतनी आला सतह से अंसार बनी साहब ने, यानी कि जर्मनी में होते हुए वो उन्होंने पहुंचाई थी, वो जो याचिका थी यूके में, अंसार बनी साहब यूके में, सॉरी यूके के अंदर होते हुए अंसार बनी साहब ने जो याचिका भिजवाई थी भारत और NCPCR। तो जैसा कि एक जो महिला है पत्रकार, उन्होंने चले अपनी कुछ भी किया, उन्होंने काम भी किया, जो भी किया, गई वो NCPCR खुद भी गई। तो मगर तनवीर भाई खातिर ख्वाह कुछ भी देखने को नजर नहीं आया। यानी कि NCPCR ने भी एंड में ये कह दिया कि बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं और जो सचिन उनको मतलब टच करता है, गुड टच है या बेड टच है, वो गुड टच और बेड टच नहीं, वो मतलब हक रखता है, मतलब वो बच्चे उनको समझता है अपने। ये वकास भाई आखिर कब तक ये चलता रहेगा? हमें मतलब बड़ी तशवीश है, एक सवाल पैदा होता है। क्योंकि वकास भाई देखें, तनवीर भाई मैं आपकी सवाल समझ गया, मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि तनवीर भाई अगर सीमा हैदर भारत के अलावा किसी पहाड़ पे भी जाती ना, मिसाल के तौर पे जजीरे पे, तो मेरे ख्याल से अब तक इंसाफ मिल गया होता। मगर हम फिर यही कहेंगे अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। कुछ लोग मिसाल ये देते हैं कि निर्भया कांड के अंदर भी जो उसके दोषी थे उसको 8 साल बाद फांसी हुई थी। देखें भाई, निर्भया कांड आपके मुल्क का, देश का केस था, ठीक है, जो दोषी थे वो भी उसी देश के थे और जिस बेचारी महिला का, जिस लेडीज का, जिस बहन का कत्ल हुआ था वो भी उसी भारत देश की थी।
जी। ठीक है, वो इलीगल एंट्री करके आपके भारत में नहीं घुसी थी, तो ये सीमा इधर इलीगल एंट्री करके घुसी है। इलीगल जो भी माइग्रेट होता है उसके कानून और होते हैं, जबकि ये आपके कानून जो केस है निर्भया वाला, ये आपके अपने देश का केस है। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये हाईलाइटेड केस है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर हैं। ये इंसानियत के हवाले से सबसे बड़ा केस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान की अदालतें बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला सुनाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकदमात चल रहे हैं, 10 से 12 मुकदमात हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो खारिज कर दिए गए हैं। बाकी जो भी हैं इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला आएगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।